हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अभी तक हमने अपने चैप्टर्स में किए हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और चैप्टर नंबर 6 में हमने किया, पहले हमने चैप्टर 5 में किया पंचायती राज, फिर चैप्टर 6 में हमने देखा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि विलेजेस और छोटे जो टाउन्स हैं उनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे रोल्स वगैरह बनते हैं। उसमें हमने पटवारी का रोल भी देखा और कुछ और भी पर्सनस का रोल देखा। अब हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक पहले स्टोरी देखी थी और उसी के माध्यम से हमने जो है पूरा चैप्टर पढ़ा था। अब ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरी एक स्टोरी ही है, ये एक पूरी स्टोरी है और स्टोरी के माध्यम से ही पूरा चैप्टर आपको समझा दिया गया है। अब ये स्टोरी क्या है, एक लेज़ी संडे पे एक क्या होता है, जो जहांगीर है, शंकर है, रेहाना है, माला है, ये 4 बच्चे हैं, ये हैं और ये वो कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इतने में एक बॉल करता है बच्चा और वो कहता है कि मतलब मैं तुम्हारी विकेट ले लूँगा, और ऐसे ऐसे करके वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बहुत अच्छा ओवर डालता है वो, लेकिन उतने में आखिरी बॉल पे वो जब गुस्सा आ जाता है कि ये आउट ही नहीं हो रहा है बंदा, तो वो बहुत तेज़ बॉल फेंकता है, छोटी बॉल फेंकता है और मतलब आगे करके बॉल फेंक देता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि वो कैच आउट कर लेगा, लेकिन वो कैच आउट तो नहीं होता है वो, बल्कि जो बैट्समैन है यहाँ पर वो बॉल को ऊपर उड़ा देता है। और ऊपर उड़ाने से क्या होता है कि ऊपर एक जो वो स्ट्रीट लाइट होती है वो टूट जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि जब अब ये स्ट्रीट लाइट है, इसके लिए हमें कहाँ पर पैसा भरना होगा, इसका हमें फ़ाइन भी तो पे करना ही होगा ना। अब हमने पिछले हफ्ते उन्होंने एक विंडो को तोड़ा था, अपनी आंटी की विंडो को तोड़ा था, तो उस विंडो का पैसा भी उन्हें भरना पड़ा था। तब वो पूछता है एक बच्चा कि भाई हमें इसका फ़ाइन कहाँ पर भरना होगा। तो किसी को पता नहीं होता है कि ये तो अब किसी की ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि उसको जाके हम पैसा दे दें, लेकिन ये तो एक मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका पैसा कहाँ पर दें। तो इतने में रेहाना का हाउस जो है वो सबसे पास में होता है। I'm sorry for the construction activity noise. Please ignore this noise and focus on the voice. Focus on my voice. Please ignore. And I'm sorry again. तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि वो जो स्ट्रीट लाइट का पैसा भरना होता है उन्हें, इसलिए वो अब रेहाना के हाउस पर चले जाते हैं। उसकी मदर कहती है कि उनकी एक फ्रेंड है और वो गवर्नमेंट में ही एक एम्प्लॉई थी, पहले काम करती थी या इसी वर्क्स में थी, तो वो तुम्हें अच्छे से बता देंगी। और उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, यास्मीन खाला, क्योंकि वो उसमें मासी को या फिर उनको जो मुस्लिम्स हैं और वो खाला बोलते हैं, जो मम्मी की फ्रेंड या बहन होती हैं। तो यास्मीन खाला जो है वो सेम लेन में ही रहती थी और वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी रेहाना की मदर की। तो वो वहाँ पर भाग कर जाते हैं बच्चे उसके घर पर, और वो जैसे ही डोर को खोलती है वो बताने लगती है। वो सारा कुछ बच्चे एकदम उल्टी कर देते हैं, मतलब कि सारा कुछ उगल देते हैं, बता देते हैं कि हमने ऐसे ऐसे तोड़ दिया है, अब हमें कहाँ पर पैसा भरना होगा। तो वो हंसने लग जाती हैं, वो कहती हैं तुम्हें किसी एक आदमी को पैसा नहीं देना है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है और वहाँ पर ये काम सारा होता है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो स्ट्रीट लाइट्स का, गार्बेज का, वाटर का, सैनिटेशन का, इन सब का ख्याल रखती है। ये सारा कुछ काम जो है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है, ना कि किसी एक आदमी का। तो फिर बच्चा कहता है, माला कहती है कि मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है, जो मलेरिया के पोस्टर्स हमारी सिटी में लगा रही है। तो वो फिर खाला कहती हैं कि यस, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इसके बारे में पता है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम ये भी होता है कि वो सिटी में कुछ अगर डिसीज़ेस स्प्रेड हो रहे हैं उनको रोके, और भी जो डिसीज़ेस हैं उनके ब्रेकआउट ना हो सकें। जैसे कि अभी
जैसे और भी एपिडेमिक्स या पैंडमिक्स होते रहते हैं, जैसे कि कोरोना पैंडमिक एज एन एग्ज़ाम्पल, जो आप लाइव अभी देख रहे हैं सारा कुछ। तो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, वो एक बहुत ही अलग इशू है। सिर्फ हमें अपनी बुक तक ही सीमित रहना चाहिए। येस, यू आर क्वाइट राइट। वो ऐसे कहती है और वो फिर बताती हैं कि यहाँ पर एक हमारी सिटी तो बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर यही ऑर्गेनाइजेशन किसी छोटे टाउन में हो, छोटी सी सिटी में हो, तो उसे म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं, यास्मीन खाला को एक बच्चा पूछता है कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि अगर कोई पार्क की लोकेशन है या हॉस्पिटल की लोकेशन है, वो कौन डिसाइड करता है, क्या वो तुम डिसाइड कर पाती थी? क्योंकि हमने ये देखा है कि वो भी पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही काम करती थी। तो वो उससे पूछता है कि आप क्या ये काम आपका होता था? तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग काम के लिए नियुक्त होते हैं। और वो सैनिटेशन वर्क्स डिपार्टमेंट में थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खाली मतलब एक ही आदमी की नहीं होती है, वो बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके पास। किसी के पास वाटर डिपार्टमेंट है, किसी का गार्बेज है, सैनिटेशन है, और किसी के पास मतलब वो लोकेशन का है। तो ये सारा आगे होता है। अब सिटी क्या होती है, सिटी को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग वार्ड्स में, और वार्ड्स के जो हेड हैं वो वार्ड के काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं। हेड की जगह यहाँ पर काउंसिलर्स वर्ड हम यूज़ करेंगे, वो इलेक्ट होते हैं वहाँ पर। तो वार्ड के काउंसिलर्स को इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्ट किए जाते हैं। फिर कॉम्प्लिकेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो पूरी एंटायर सिटी को जो अफेक्ट करते हैं, वो इन काउंसिलर्स के ग्रुप से में लिए जाते हैं, जो कमिटीज़ बनाते हैं डिसीजंस लेने के लिए। फिर उनकी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, और फिर फाइनल डिसीजन पे वो पहुंचते हैं। तो ये सारा जो है कि गार्बेज उठाना है, नाला है उसको साफ़ करवाना है, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारे के लिए कमिटीज़ होती हैं अलग अलग। अगर एक जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही वार्ड के अंदर हैं, तो जो लोग उसके अंदर वार्ड के अंदर रहते हैं वो अपने वार्ड काउंसिलर को जाकर बता सकते हैं कि अब हमें ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें बताइए, निकालिए, इसकी आप डिबेट कराइए, डिस्कशन कराइए, जो भी आपका प्रोसीजर है। तो काउंसिलर की जो कमेटी होती है, काउंसिलर उनके पे डिसाइड करता है, और जो डिसीजंस क्या लेते हैं वो काउंसिलर्स लेते हैं। फिर उन्हें इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। एक डिसीजन हमने लॉ पास कर दिया, ठीक है, हमें ये गवर्नमेंट ने कह दिया कि सफाई मेंटेन करके रखनी है, तो अब उसे इम्प्लीमेंट भी तो करेगा ना कोई। तो जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो उसे इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एक सिटी में डीसी वगैरह होते हैं, वो सारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। कि वो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि वो लॉ को फॉलो करवाना, इन्फोर्समेंट कराना। जैसे कि हेलमेट कोई नहीं पहनता है तो उस पर फ़ाइन हो जाता है, और अभी जैसे कि मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग तो उन पर भी फ़ाइन लगाया जा रहा है। जबकि ऐसा मतलब ये बहुत ही किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इंडिया में ऐसा होता है। लेकिन हम उस टॉपिक पर अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा अभी, इसलिए हम अपनी बुक तक ही सीमित रहेंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो वो पूछते हैं कि ये डिसीजन बनते कैसे हैं। अभी वो मतलब बहुत ही क्यूरियस है जानने के लिए। देखिए, आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये सारा कुछ बताया जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि वो क्यूरियस है, ये क्यूरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि वो डिसीजंस कैसे बनते हैं। वो रिहाना पूछती है। फिर उसके बाद जो कभी भी अपने थॉट को रुकने नहीं देती है। फिर वो बताने लगती है, जो खाला होती है वो बताती है कि जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं वो उनकी मीटिंग होती है, वो बजट बनाते हैं। फिर उसके बाद मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि कितना पैसा किस काम पर लगाया जाएगा, कितना पैसा गार्बेज कलेक्शन में लगेगा, कितना किस में लगेगा, सारा कुछ ये डिसाइड होता है। वो ये इंश्योर कराते हैं कि पर्टिकुलर जो डिमांड्स हैं वार्ड्स की, वो सारी काउंसिल के आगे प्रस्तुत की जाएँ और रखी जाएँ। जो वार्ड की तरफ से वार्ड काउंसिलर्स अपने लाते हैं, जो लोगों की डिमांड है उसको लाते हैं, वो सारी वो की जाए। तो अब खाला इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रही होती है जो बच्चे पूछ रहे होते हैं। तो वो कहती है कि कोई भी एडल्ट जो होते हैं वो मेरे से कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, तो मैं ये बहुत एंजॉय कर रही हूँ कि बच्चे मुझसे ऐसा
क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो अपने अतीत के समय मतलब पास्ट के समय में जब वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रही होती है उसके समय में चली जाती है, मतलब कि वो उन मोमेंट्स को रिलीव कर पाती है, दोबारा से जी पाती है। तो सिटी तो बहुत लार्ज है, इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो लोग होते होंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो बहुत सारे होते होंगे लोग। शंकर पूछता है, क्यूरियसली पूछता है बहुत, ठीक है, उसमें भी क्यूरियसनेस दिखाई गई है। तो वो अब ये लकीली भूल चुका है कि उनका एक मैच चल रहा था और वो बॉलिंग कर रहा था और उनकी जो है स्ट्रीट लाइट उन्होंने तोड़ दी थी। मैच के बारे में सब कुछ वो भूल चुके हैं, अब वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं। तो वो बताती हैं कि भाई सिटी को बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, सिटी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। तो वाटर डिपार्टमेंट हो चाहे गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट है, एक गार्डन्स को लुक आफ्टर करने का डिपार्टमेंट है, ठीक है, रोड डिपार्टमेंट है। आई वर्क ऑन, और जो खाला है वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी। सैनिटेशन मतलब कि सफाई वगैरह कराना और वो वाटर की सैनिटेशन कराना, सारी जो आजकल भी आप सुन रहे होंगे कि सैनिटेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा आजकल जो है सुन रहे होंगे आप। जब भी मैं यहाँ पर आजकल की बात करता हूँ तो जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ जिस डेट पर और जिस ईयर में 2020 में, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप अगर 1 साल बाद 2 साल बाद ये वीडियो मेरी चलाई जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस समय में इसको वो लेकर के चलें। ये मैं करंट इस टाइम का बता रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि आप अब मैं ये तो आ नहीं सकता कि 2 साल बाद का आपको वीडियो में के अंदर आके बताऊँ, तो इसलिए आप उसे ज़रा कंसीडर मत कीजिए। जहांगीर क्या होता है, फिर वो कबाब्स लाती हैं आंटी और वो जहांगीर खा लेता है। जहांगीर भी मतलब सबसे पहले जहांगीर ख़त्म कर लेता है, वो किचन में जाता है। किचन के अंदर वो मतलब जैसे प्लेट को सिंक के अंदर रखता है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि ये गार्बेज जो है ये कहाँ जाता है, यहाँ से हमारे घर में से जैसे गाड़ी लेने आती है, ट्रक लेने आता है, और वो कहाँ चला जाता है फिर। तो फिर वो वहीं से किचन में से पूछ रहा होता है, बहुत उसमें क्यूरियसनेस दिखाई गई है। तो सभी बच्चों के अंदर ये दिखाया गया है कि वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे से आपको आंसर्स मिल रहे हैं कि मैंने, और साथ ही साथ स्टोरी के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आता जा रहा है, आपको पता लगता जा रहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कैसे काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वार्ड काउंसिलर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखो स्टोरी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से पता लगती जा रही हैं। ये देखिए एनसीईआरटी की कितनी अच्छी बुक्स हैं। और वैसे भी आप 6th में भी आए हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सीनियर क्लास है या फिर वो है इसमें मुश्किल होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो वो कहती है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो कहाँ जाता है कूड़ा और गार्बेज। तो वो कहती है कि आप अक्सर देखते होंगे कि ये स्ट्रीट्स पर ही फैला रहता है जो कूड़ा कबाड़ है। तो पहले उनके नेबरहुड में भी ऐसे ही होता था, लेकिन फिर वो एक स्टोरी सुनाने लग जाती हैं कि गंगाबाई के बारे में, कि हमारे उसके पास भी ऐसे ही होता था, नेबरहुड में भी ऐसे ही होता था पड़ोस में, कि बहुत सारा कूड़ा जो है करकट वो वहीं पर पड़ा रहता था। और उससे मतलब बच्चे भी अब खेलने जाने बंद हो गए थे, स्मेल बहुत हो जाती थी और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, सबको बहुत गुस्सा आने लगा था। तो सब ने क्या किया, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। सब ये कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, तो वो गंगाबाई के बारे में बता रही हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, वो स्लोगन्स शाउट करते करते कमिश्नर के वहाँ पर पहुँच गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर के वहाँ घर के बाहर जाकर उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। और वो जब बाहर आया उसने पूछा कि क्या गलत हुआ है आपके साथ और क्या मैंने गलती कर दी जो आप मेरे खिलाफ़ नारे लगा रहे हैं और मेरे घर के बाहर आकर आप नारे लगा रहे हैं। तो गंगाबाई उसको पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो करता है कि मैं आपसे कल बात करूँगा। तो गंगाबाई को वो कहता है कि आप पिटिशन लीजिए। एक पिटिशन का मतलब है आई एम सॉरी, इसको मैं दोबारा एक बार खोल लेता हूँ। चैप्टर 7, आई एम रियली सॉरी, मेरा हाथ उस तरफ लग गया। सॉरी, ये डाउनलोड हो रहा है, अभी हो गया।
तो मैं बता रहा था कि आपको कि वो कहता है कि पिटिशन आप लेकर के आइए और सारे वार्ड काउंसलर्स से सबसे साइन करवा लीजिए उस पर। पिटिशन क्या है, एक पेपर की तरह है, एक पेपर ही होता है वो, जिस पर सबके साइन करवाए जाएंगे और वो सारे उस पर साइन करेंगे, और इससे एक प्रूफ हो जाएगा कि सबको ही दिक्कत आ रही है, सब इस पर साइन करके अपना वो दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं कि हाँ हमें भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। तो अगले दिन क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप जाता है विमेन का, वार्ड काउंसलर भी जाता है साथ में, सैनिटेशन इंजीनियर भी जाता है साथ में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में। तो कमिश्नर इन पूरे लार्ज ग्रुप से मिलता है, वो एक्सक्यूज़ देने लगता है कि हमारे पास ट्रक्स नहीं थे। गंगा भाई एकदम स्मार्टली चिल्लाती है कि अगर हम आपके पास ट्रक्स नहीं थे, सिर्फ आपके पास तो ट्रक्स उनके लिए हैं जो अमीर हैं, उनके बाहर से कैसे हम आपका उड़ जाता है भाई कचरा, हमारे घर के बाहर से ही आपका कचरा जो है, हमारा कचरा ही जो है वही नहीं उठाया जाता है, बाकी हर जगह से उठा लिया जाता है। तो उसने कहा yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation. अब वो कहती है कि 2 दिन में अगर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से कचरा करकट नहीं उठाया गया, तो इससे भी बड़ा एक ग्रुप आएगा और इससे भी बड़ी एक प्रोटेस्ट की जाएगी, अपनी हम डिमांड्स को पूरा करवाएंगे, अपनी जो लीगल डिमांड्स हैं, जो हमारे राइट है कि हम एक अच्छी जगह पर रह सकें, स्वच्छ जगह पर रह सकें। तो उसने पूछा कि फिर रहना पूछती कि स्ट्रीट्स क्लीन हुई, क्योंकि ये तो स्टोरी सुना रही है ना वो, कि गंगाबाई कैसे गई, वो क्या करी, उसने क्या किया। तो रेहाना पूछती है कि फिर उसके बाद स्ट्रीट्स क्लीन हो गई कि नहीं हुई। तो उसने कहा कि 2 दिन के अंदर तो खैर नहीं हुई, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा और ग्रुप गया वहाँ पर, वो बॉलीवुड फिल्म किस तरह सारा चल रहा था। तो लेकिन गंगाबाई का एक जो लीड रोल था उसके अंदर, और उन्होंने जो बाद में सारी प्रोटेस्ट होने के बाद सारा कुछ क्लीन करवा दिया गया स्ट्रीट्स को, कुछ 3-4 दिन बाद भी करा दिया गया वो। तो चिल्ड्रन ने सब ने इसको एंजॉय किया, गंगाबाई को स्टोरी को इमेंसली एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उन्होंने गंगाबाई के रोल को भी सेंस कर लिया कि उन्होंने कैसे अपना लीड रोल प्ले किया अपनी सोसाइटी के लिए, और एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर। तो उन्होंने अब गंगाबाई की इसलिए वहाँ पर पूरे नेबरहुड में, पूरे मोहल्ले में इज्जत थी। क्यों थी, अब उन्हें इसका पता लग चुका था, क्योंकि उन्होंने पूरे मोहल्ले को साफ़ करवाया था, लीड रोल प्ले किया था सैनिटेशन वर्क में। फिर खाला से वो पूछता है कि यहाँ पर जो 2 डस्टबिन है, ये भी क्या गंगाबाई ने प्रोटेस्ट करके लगवाए थे? 2 डस्टबिन से मतलब है एक ब्लू और एक ग्रीन, जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा डालते हैं ना हम अपने किचन्स में। तो वो पूछता है कि ये भी गंगाबाई ने कराया है क्या? तो एकदम खाला हंस पड़ती है कि नहीं, ये तो कुछ काम तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी करता है, ये उनकी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हमें स्ट्रीट्स तो हम क्लीन अपने आप कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा हमारी मदद कीजिए, अपने घर में जो है कचरे को अलग अलग डालिए। ब्लू में मतलब जैसे भी आपको बताया जाए कि ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल कचरा और उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा ब्लू में, तो इन दोनों को आप एक अभी अलग डाल दीजिए। ग्रीन वाले डब्बे में से हम ज़मीन में उसको गड़वा देंगे और वो है वो डिग्रेड कर जाएगा, वहाँ पर उसका मैन्योर बन जाएगा, उसका और भी यूज़ हो जाएगा, वो नेचर में ही घुल मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें कहीं पे प्लास्टिक आ गया तो सारा कचरा जो है वेस्ट हो जाएगा। ब्लू कचरे की फिर प्रोसेसिंग करके उसको रिसाइकल कर दिया जाएगा, तो दोनों का यूज़ हो जाएगा। इसके बाद बस एक्सरसाइज है, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड माई वे ऑफ टीचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can always put them in the comments and get the answers within 24 hours. And if you like my video, then also you can comment and praise me. There is no restriction on that. If you can ask the doubts also and praise me also, that gives me motivation. And please hit the subscribe button, the like button, and share it with your friends. That gives me immense motivation. Thank you, goodbye, and meet you in this next video.